आज हम लोग वर्ग 10वीं के चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति से संबंधित सिद्ध करने वाले प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 1 को देखेंगे। प्रश्न 1 में यह है कि सिद्ध करें कि cosec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा है। तो इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। या तो पहले LHS को मानते हुए हम लोग RHS तक पहुंच सकते हैं, या पहले RHS से LHS तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे LHS से ही बना रहे हैं, तो पहले सबसे पहले LHS में जो दिया रहेगा उसको हम लोग उतार देते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ दिया हुआ cosec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो वही प्रश्न को सबसे पहले हम लोग उतारे cosec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग को याद रखना कि किसी भी को हम लोग कोशिश करेंगे साइन या तो cos थीटा में चेंज करने का। तो सबसे पहले यहाँ cosec थीटा को हम लोग साइन थीटा में चेंज किए तो 1 बटा साइन थीटा आएगा। उसी तरीके से cos थीटा को हम लोग चेंज करेंगे तो cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। इस तरीके से हम लोग पहले चेंज कर लिए। इसके बाद 1 बटा साइन थीटा माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा है। यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो यहाँ साइन थीटा ही आएगा। साइन से साइन में भाग देंगे तो 1 आएगा, इसलिए 1 को 1 से गुना किए तो 1, यहाँ पे हम लोग 1 लिखे। इसके बाद साइन थीटा से फिर इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसलिए cos थीटा का cos थीटा ही रहेगा। इस प्रकार से यहाँ बचा 1 माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर साइन थीटा है यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर का मीनिंग होता है इस सेम को 2 बार लिखना। तो 1 माइनस cos थीटा और गुने 1 माइनस cos थीटा 2 बार लिखे। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग सूत्र से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, इसे भी चेंज करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का अलग चेंज करने पे आता है 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ऊपर 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा 2 बार है, यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा है। यहाँ से 1 माइनस cos थीटा से और ये 1 माइनस cos थीटा कट जाता है। इसके अलावा बचा 1 माइनस cos थीटा ऊपर और नीचे 1 प्लस cos थीटा। यही हमें 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा लाना था। इस तरीके से ये RHS के रूप में हमें प्राप्त हुआ और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। इससे पता चलता है कि अब LHS से ये RHS सिद्ध हो गया है। अब प्रश्न 2 को देखेंगे। इसे सिद्ध करना है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है, यदि रूट में हो और प्लस माइनस में हो, तो इसको हम लोग हरों का प्रमेयकरण करते हैं। तो सबसे पहले जो ये प्रश्न है LHS के रूप में, LHS में हम लोग लिख दिए। फिर इसे आगे बढ़ते हैं तो 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए है। तो जब ये प्लस माइनस वाला रहे या यहाँ माइनस है तो हम लोग गुना करते हैं प्लस करके। जैसे 1 माइनस साइन ए तो गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए से, और यदि 1 प्लस साइन ए ऊपर देंगे तो सेम चीज नीचे देना होता है। 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए। यदि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए होता तो ऊपर हम लोग 1 माइनस साइन ए और नीचे भी 1 माइनस साइन ए लिखते हैं। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, इसलिए 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके अलावा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, एक माइनस में एक प्लस में, अर्थात हम लोग को सूत्र मालूम होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर लिखे ही, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ स्क्वायर में है तो रूट से बाहर निकलेगा तो केवल 1 प्लस साइन ए बचेगा। और यहाँ भी cos स्क्वायर है, यानी cos ए का होल स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो cos ए बचेगा। इसके बाद आगे लिखेंगे 1 बट्टा ये cos ए, यहाँ 1 है तो 1 बट्टा cos ए एक बार लिखेंगे, और फिर साइन ए बट्टा cos एक बार लिखेंगे। तो 1 बट्टा cos ए के बारे में हमको मालूम है कि cos ऊपर जाएगा तो क्या होता है, सेक ए होता है। यहाँ सेक ए लिखेंगे, थीटा दिए है।
तो 1 प्लस कॉस ए बट्टा सेक ए, और फिर साइन ए बट्टा कॉस ए होता है, ये tan ए होता है। इस प्रकार से LHS से हम लोग ये RHS को यहाँ पे सिद्ध कर लिए। इसके अलावा प्रश्न 3 को देखेंगे। यहाँ पे है साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर बराबर हमें लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन ए का साइन ए हम लोग लिखेंगे और कॉसेक ए को भी साइन और कॉस के पदों में लिखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है उसको हम लोग लिख लिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो साइन ए का यानी यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को सूत्र याद होगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए के जगह पे साइन ए है, बी के जगह पे कॉसेक है, तो इसके लिए ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, क्योंकि 2ab होता है इसलिए ए के जगह पे साइन ए और बी के जगह पे कॉसेक ए, इसलिए 2 गुने साइन ए इंटू कॉसेक ए लिखे, फिर कॉसेक ए का होल स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर ए और 2 गुने कॉस ए गुने सेक ए और फिर सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है इस पर इसको हम लोग बैठा दिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर सूत्र हम लोग याद किए होंगे कि 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर के लिए हम लोग यहाँ पे 1 दिए। अब यहाँ पे 2 गुने साइन ए है और कॉसेक ए को हम लोग साइन ए में बदलेंगे तो होता है 1 बटा साइन ए, क्योंकि कॉसेक का उल्टा होता है साइन, इसलिए 1 बटा इसको हम लोग लिखे साइन। यहाँ साइन से साइन क्या होगा, कट गया, बचा यहाँ पे ए। इसी प्रकार से आगे कॉसेक स्क्वायर ए है तो यहाँ पे लिखे कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे 2 गुने कॉस ए इंटू सेक है तो 2 गुने कॉस ए और सेक को फिर हम लोग बदलेंगे कॉस में तो 1 बटा कॉस ए हो जाएगा। यहाँ कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बचा और फिर बच जाएगा ये सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 1 का 1 लिखे और ये कट गया तो यहाँ पे बचा 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर यहाँ भी इसी प्रकार से 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, बच गया यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए और ये बच जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। अब दोनों को जोड़ेंगे सबको, 1 2 3 और 3 2 5, अब हो गया 5 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। अब कॉसेक स्क्वायर को भी हम लोग तोड़ सकते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका सूत्र होता है। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब 5 और 1 6 और 6 और 1 6 1 7 हो गया, यहाँ पे 7 बच गया यहाँ पे tan स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पहले tan स्क्वायर ए लिखना लाना है इसलिए हम लोग tan स्क्वायर को पहले लिख दिए और फिर बाद में कॉट स्क्वायर। इस तरीके से RHS हमें प्राप्त हुआ। इसके अलावा प्रश्न 4 को देखेंगे। 4 में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लाना हमें है tan थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे पहले तो जो LHS में है उसको उतार लेंगे यहाँ पे, और अब यहाँ पे ये देखना है कि ऊपर में दोनों में क्या है, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, नीचे इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है। तो ऊपर हम लोग साइन थीटा कॉमन लिए और नीचे कॉस कॉस है इसलिए कॉस थीटा कॉमन लिए। साइन थीटा इसमें कॉमन यानी साइन थीटा से इसमें भाग देंगे तो बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 लिखे और फिर इसमें साइन थीटा से भाग देंगे तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन क्यू है इसलिए साइन स्क्वायर वाला यहाँ बचेगा। यहाँ भी हम लोग देखेंगे इसमें से भी कॉस कॉमन लिए, यहाँ कॉस से इसमें भाग देंगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कॉस से भाग देंगे तो -1 बचा। अब यहाँ पे साइन बट्टा कॉस लिख दिए। अब या तो हम ऊपर वाले को कॉस में चेंज करेंगे और नहीं तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे। तो हम लोग नीचे वाला जो है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो 1 माइनस और बाहर में 2 और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर के जगह पे लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा और 1 का 1 और -2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे -2 होगा, फिर -2 को माइनस कॉस स्क्वायर से तो माइनस को माइनस से प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आया। इसे आगे देखेंगे साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan होता है तो यहाँ पे tan थीटा लिखे। अब यहाँ पे प्लस वाले को पहले लिख दिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले
और -2 में से 1 को घटाएंगे, यहाँ पे -1 बचता है। इस तरीके से 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और बट्टा में जो नीचे था वही लिखे और सेम टू सेम आ गया, इसलिए इससे भाग देंगे तो 1 बचेगा, अर्थात अंत में tan थीटा बच जाता है। इस तरीके से जो LHS से RHS सिद्ध करना था वो हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से और भी कई सारे प्रश्न होंगे जो इसी तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे सभी प्रश्न का हल हो जाएगा।